मुझे मालूम था कि रमज़ान का महीना है, मगर वो मज़दूर मेरे सामने प्यास लगने पर पास पड़ी बोतल से पानी पी रहा था। ये अलग बात थी कि जब वो पानी पीने लगता तो ईंटों की तरफ मुंह करके खुद को छुपाने की कोशिश करता। मुझे अंदाज़ा हुआ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में यूं सामने पानी पीते हुए इसे शर्म आती है, और इस बात की खुशी भी हुई कि वो रमज़ानुल मुबारक का एहतराम कर रहा है। खैर, वो अपना काम करता रहा, मैं इसके सर पर खड़ा होकर करवाता रहा। जब खाने का टाइम हुआ तो मैं इसका खाना लेकर आ गया। इसने खाना हाथ में पकड़ा और पकड़कर रोने लगा। रोते हुए मुझे खाना वापस कर दिया। यूं इतने बड़े आदमी का अचानक रोने लगना मुझे हैरान कर गया, और मैं इससे वजह पूछे बिना ना रह सका। मेरे वजह पूछने पर इसने जो वाक़या सुनाया वो कुछ यूं है। इसने बताया कि मेरा नाम रफ़ीक अहमद है। मैं जनूबी पंजाब के किसी गांव में इमाम मस्जिद था। वहां के चौधरी साहब, जिनका नाम चौधरी मसूद था, किसी मसले के मुताल्लिक इससे पूछा कि ऐसा करना जायज़ है या नहीं। तो मैंने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा करना जायज़ नहीं है। बकौल चौधरी मसूद, मेरे बाद उन्होंने वही मसला किसी और मौलवी से पूछा तो इस मौलवी ने जायज़ करार दे दिया। चौधरी मसूद गांव का सरपंच था। इसने गांव की पंचायत बुलाई। वहां पर मुझे जाहिल, अनपढ़ और लोगों को गुमराह करने वाला करार दिया, और लोगों के सामने इसी मसले का जिक्र करते हुए कहा कि रफ़ीक अहमद की नज़र में ऐसा करना जायज़ नहीं, जबकि मैंने फलां मौलवी से पूछा है तो उन्होंने जायज़ करार दिया है। मैंने इल्तिजा की कि जिस मौलवी ने मसला जायज़ करार दिया है इसको मेरे सामने बिठाया जाए ताकि वो मुझे कायल कर ले या फिर मैं अपनी गलती मान लूं। मगर चूंकि कि सरपंच भी चौधरी मसूद साहब खुद थे, लिहाजा मेरी दलील को रद्द करते हुए मुझे जाहिल करार दे दिया गया और गांव से निकाल दिया गया। मेरे घर का सरकट गांव से मिलने वाले अनाज और रोटी पर चलता था। जब वही नाता बंद हो गया तो मजबूरन मैं लाहौर चला आया। यहाँ मेरा बेटा एक मिल में काम करता था। मैंने भी बेटे के साथ काम शुरू कर दिया। फिर मुझे फालिज का अटैक हुआ तो काम छोड़ दिया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी से बहुत हद तक सेहतयाब हो गया हूँ। फिर मुझे एक दिन खबर मिली कि मेरा बेटा मिल में करंट लगने की वजह से मर गया है, तो मैं हिल कर रह गया, मगर जैसे तैसे जीना तो पड़ता ही है। मेरी बेटी और मैंने घर की जिम्मेदारी उठाई। मेरी बेटी कपड़े सिलाई करती और लोगों के घरों में दे आती। यहाँ आकर मौलवी साहब रुक गए, जैसे तज़बज़ब का शिकार हो कि बात आगे बढ़ाएं या नहीं, जबकि मैं मजदूरी करता हूँ। मगर अब मेरी बेटी ने काम छोड़ दिया है और फ़कत मैं ही वाहिद कफील हूँ अपने घर का। दिहाड़ी लग जाए तो हम पेट भर कर खा लेते हैं, नहीं तो फाके में भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। मैंने पूछा कि बेटी ने क्यों काम छोड़ दिया है, तो मौलवी साहब फिर से रोने लगे और रोते हुए कहने लगे कि एक बाप के लिए बताना बहुत मुश्किल है, मगर मैं अकेला इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तुमसे बांट ही देता हूँ। और बताया कि एक दिन मेरी बेटी कपड़े सिलाई करके एक घर में देने गई तो वो औरत घर में मौजूद नहीं थी। औरत के शौहर ने मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की इज्जत अल्लाह ने महफूज रखी, मगर इस जालिम इंसान के हाथों मेरी बेटी के जिस्म पर लगने वाली खिराशों के निशान आज भी बाकी हैं। वो दिन और आज का दिन मेरी बेटी अकेली मेरे पास भी नहीं आती। मेरी बीवी घर से कहीं जाए तो मेरी बेटी साथ जाती है। मेरी बेटी मुझ पर भी भरोसा नहीं करती। मैं सगा बाप हूँ इसका, मगर वो कमरे में अकेली हो और मैं अंदर चला जाऊं तो मेरी बेटी रोने लगती है। इतनी बात के बाद मौलवी साहब की आंखें फिर बहने लगी और मौलवी साहब ने कहा कि पता नहीं अल्लाह ने किस गलती पर इतनी सख्त पकड़ की है या किस रुतबे पर पहुंचाने के लिए इतना बड़ा इम्तिहान ले रहा है। मैंने मौलवी साहब से पूछा कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। मेरे जहन में था मौलवी साहब घर और दौलत मांगेंगे, मगर उन्होंने बताया कि इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि इनके पास 1 महीने का राशन हो ताकि वो रोज़ा रख सकें, इन्हें रिस्क की खातिर रोज़ा ना छोड़ना पड़े
اور دوسرا صرف ایک بار ان کی بیٹی ان کے سینے سے ایسے لگے جیسے بچپن میں اپنا سب سے بڑا محافظ سمجھ کر لگتی تھی۔ مولوی صاحب کی خواہش نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے اسی وقت مولوی صاحب کی راشن والی خواہش پوری کر دی تھی اور کہا تھا کہ میں آپ اور آپ کی فیملی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا، جبکہ مولوی صاحب نے بھی روتے ہوئے کہا تھا کہ جب سے میرا بیٹا مرا ہے پہلی بار پورے مہینے کا راشن لے کر جاؤں گا، ورنہ ہفتے میں 1 یا 2 فاقے لازمی ہوتے تھے۔ امید ہے دوستو آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔